सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, सोती हुई सरकार को जगाया जा सकता है, मगर जगी हुई सरकार अगर सोना चाहे उसको नहीं जगाया जा सकता। इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन की करने के लिए, और इसका सरकार का इसके पीछे कुछ लोगों को इस खान की झोपड़ियाँ में अवैध खनन से व्यापक लाभ होता है। तो दशहरे पे भ्रष्टाचार का गोबर का रावण बनाऊंगा, क्योंकि गोबर गणेश है। अगर इसको सही नहीं करते तो गोबर का रावण बनाऊंगा, ज़मीन पे लेटाऊंगा, पटाखे चलाऊंगा और उसको फिर सरकार को और चेताऊंगा इसको। सांगों से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने खान की झोपड़िया गांव को बारां जिले से हटाकर कोटा जिले में शामिल करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन किया। भरत सिंह समर्थक व खान की झोपड़िया गांव के निवासियों ने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भी निशाना साधा है। उन्होंने भाटो रेती कीना खायो, खायो र खायो, भाया न खायो जैसे नारे लगाए। मीडिया से बातचीत करते हुए भरत सिंह ने अपनी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरी मांग इतनी सी है कि सरकार ने बाएं पैर की जूती दाएं पैर में क्यों पहन रखी है। तख्ती के माध्यम से अनपढ़ को भी समझ में आ जाएगा। सरकार को हमारी छोटी सी मांग समझ में नहीं आ रही है। भरत सिंह ने खान की झोपड़िया गांव को बारां जिले से हटाकर कोटा में शामिल करने की मांग उठाई है। उन्होंने भारत के विभाजन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश का बंटवारा हुआ तो सिंध के आदमी पाकिस्तान के साथ थे क्या? अभी कोटा में शंभूपुरा में हवाई अड्डा बन रहा है। गांव से पूछा गया कि कोटा जिले में जाएंगे क्या? ऊपर बैठे बैठे लोग तय करते हैं कौन किसके साथ है। पंजाब के आदमी को पंजाब छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा, किससे कौन पूछता है? ये तो बेईमान लोग अपनी बेईमानी करने के लिए अव्यवस्था चलाते हैं और लोग उसका साथ देते हैं। इसलिए हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ रही है। जब रक्षक भक्षक हो जाता है तो प्रदर्शन करना पड़ता है, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में नो बॉल का बहुत महत्व होता है। जब नो बॉल करेगा उस पर छक्का ठोकेंगे। ये नो बॉल करे जावे हम प्रदर्शन करेंगे, पुतला जलाएंगे, हक लेकर रहेंगे। बारां जिले में भ्रष्टाचार बढ़ने के मामले में कहा कि हजम करने की क्षमता पर होता है। पत्थर कौन हजम कर सकता है? रेती कौन हजम कर सकता है? आप और हम खा लेंगे तो मर जाएंगे। जो भाटा रेती खाने की क्षमता रखता है उसको कुछ नहीं होगा। किसका हाजमा कितना तगड़ा है ये देखने की बात है। इसलिए हम पत्थर हजम रेती हजम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। भरत सिंह ने कहा कि पहले कोटा बारां एक ही जिला था। बारां जिला अलग बना तो कालीसिंध नदी का उस पार का हिस्सा बारां में गया और नदी के इस पार का क्षेत्र कोटा जिले में है। उस दौरान पलायता पंचायत का एक छोटा सा राजस्व गांव खान की झोपड़ियां भूल के कारण बारां जिले में रह गया। इस भूल को सुधार करने के लिए हम सरकार को जगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, सोती हुई सरकार को जगाया जा सकता है। जगी सरकार अगर सोना चाहे तो उसको नहीं जगाया जा सकता, इसलिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि कुछ लोगों को अवैध खनन से व्यापक लाभ होता है। वो नहीं चाहते कि ये भूल सुधार हो। हमारा मुकाबला पूरी भ्रष्ट व्यवस्था से है। रावण भ्रष्ट, अराजकता व पाप का सब प्रकार के अवगुणों का प्रतीक है। तो नवरात्रा पर प्रदर्शन शुरू किया है। मांग पूरी नहीं हुई तो दशहरे पर भ्रष्टाचार का गोबर का रावण बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसको सही नहीं करते तो गोबर गणेश है। जमीन पर लेटाऊंगा, पटाखे चलाऊंगा और सरकार को चेताऊंगा। क्या डिमांड है आपकी? मेरी मांग सीधी सी है कि बाएं पैर की जूती दाएं पैर में क्यों पहन रखी है सरकार ने। वो तख्ती के माध्यम से अनपढ़ को भी समझ में आ जाए। तो ये जो सरकार है पूरे प्रदेश का संचालन करती है, उसको ये हमारी छोटी सी मांग क्यों नहीं समझ में आ रही। ये कोटा बारां एक जिला था। बारां जब अलग जिला बना तो कालीसिंध नदी को सीमा बनाते थे कि कालीसिंध नदी के दूसरे पार के सारे गांव बारां जिले में गए और नदी के इस पार के गांव कोटा जिले में रहे। बारां जिले में नदी के कालीसिंध के दूसरी तरफ पलायता पंचायत है और वो पलायता पंचायत बारां जिले में जाना ही था क्योंकि नदी के उस पार है। उसका एक छोटा सा गांव राजस्व गांव खान की झोपड़िया भूल के कारण कोटा जिले के अंदर होते हुए भी बारां जिले में है। इसको भूल को सुधार करने के लिए हम सरकार को जगा रहे हैं। सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, सोती हुई सरकार को जगाया जा सकता है, मगर जगी हुई सरकार अगर सोना चाहे उसको नहीं जगाया जा सकता। इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन की करने के लिए, और इसका सरकार का इसके पीछे कुछ लोगों को इस खान की झोपड़ियाँ में अवैध खनन से व्यापक लाभ होता है और वो नहीं चाहते कि ये भूल सुधार होए। छोटी सी बात है, गांव में एक बड़ा आदमी किसी की ज़मीन हाँक रहा है और उसको जब पता चल जाता है कि उस गरीब आदमी को कि मेरी ज़मीन जो है
वो नपवाता है, और जब नपवाने के बाद मालूम पड़ जाता है कि ये मेरी तो बरसों से ये गलत हाँक रहा है, तो वो अपना हक मांगता है। तो यहाँ जो है हमारा मुकाबला पूरी भ्रष्ट व्यवस्था से है। और दशहरा आ रहा है तो रावण जो है वो भ्रष्ट और अराजकता का, पाप का, सब प्रकार के अवगुण का प्रतीक है। तो नवरात्र पे शुरू करा है और इस मांग को पूरी नहीं होएगी तो दशहरे पे भ्रष्टाचार का गोबर का रावण बनाऊंगा, क्योंकि गोबर गणेश है। अगर इसको सही नहीं करते तो गोबर का रावण बनाऊंगा, ज़मीन पे लेटाऊंगा, पटाखे चलाऊंगा और उसको फिर सरकार को और चेताऊंगा। इसको पूरे खान की झोपड़े गांव के लोग आपके साथ है? साथ किसको होता है इसमें? जब पार्टीशन हुआ था, ये मुल्क पार्टीशन बना तो अभी एक रेखा बनाई, तो सिंध के आदमी पाकिस्तान के साथ थे क्या? अभी हवाई अड्डा बना रहे शंभूपुरा के उन गांव से पूछा गया तो कोटा जिले में जाएगा? ऊपर बैठे बैठे लोग बाग तय करते हैं कौन किसके साथ है। पंजाब के आदमी को जो है पंजाब छोड़कर हिंदुस्तान में आना पड़ा, इससे कौन पूछता है? ये तो बेईमान लोग अपनी बेईमानी करने के लिए अव्यवस्था चलाते हैं और उनका साथ देते हैं लोग बाग, इसलिए हमको आवाज़ उठानी पड़ रही है उन लोगों के लिए जिसके लिए अंधकार में एक विधायक हूँ। मैं नहीं उठाऊंगा तो उठाएगा कौन? और जब रक्षक भक्षक हो जाता है तो प्रदर्शन करने पड़ते हैं, इसलिए कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने, क्रिकेट में जो है नो बॉल का बहुत महत्व होता है। जब नो बॉल करेगा तो उसके ऊपर ठोकेंगे छक्का, इसको जो है ये नो बॉल करे जाओ, हम प्रदर्शन करेंगे, पुतला जलाएंगे, हक लेके रहेंगे, इसलिए प्रदर्शन। कुल मिला के 12 में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। 12 जिले में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ऐसा है कि हजम करने की क्षमता पे होता है ये सब कुछ। निभा होता है कि कौन भाटा कौन हजम कर सकता है, रेता कौन हजम कर सकता है। आप और हम खा लेंगे तो मर जाएंगे, हमारा तो रोटी खाते हैं 2 रोटी, मगर जो भाटा रेता खाने की क्षमता रखता है उसका हाजमा कितना तगड़ा ये देखने की बात है। इसलिए हम पत्थर हजम, रेता हजम, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। खायो रे खायो, 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 बाटा रे तीखी न खायो, बाटा रे तीखी न खायो, खायो रे खायो, खायो रे खायो, खायो रे खायो, खायो रे खायो। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़